हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में कवर करेंगे लूसेंट जीके से 1000 प्रश्न। ये ऐसे मैंने जीके के प्रश्न निकाले हैं लूसेंट किताब से, जो कि आप कोई भी एग्जाम देने जाएं घुमा फिरा के वहीं बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लूसेंट जीके से 1000 प्रश्न। ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 2 घंटे का टाइमिंग। तो अगर आपका ये वीडियो एक बार में नहीं कंप्लीट हो पा रहा तो आप पॉज करके जितना हो सके एक बार में देखिए, दोबारा फिर वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के सभी टॉपिक जैसे हिस्ट्री, भूगोल, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सभी विषयों के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। ये सभी क्वेश्चन जो हैं वन लाइनर हैं, क्योंकि काफी बड़ा वीडियो होने वाला है, तो आप थोड़ा सब्र रखिए। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो इसकी लिपि है गुरुमुखी, जिसका आविष्कार किया था गुरुदेव अंगद जी ने। नेक्स्ट है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु यानी कि साउथर्न पॉइंट है वो है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो भारत के सबसे पहले जो सूर्य निकलता है वो निकलता है अरुणाचल प्रदेश में, जिसकी राजधानी है दिसपुर। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो इंसुलिन जो है इस मधुमेह रोग जो होता है उसके उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो जो बिहू है ये असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार भी है और साथ ही साथ बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध नृत्य भी है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने। बिहू जो है असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है और साथ ही साथ बिहू जो है एक वह नृत्य भी है, क्लासिकल डांस भी है। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो विटामिन सी जो होता है वो आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जितने भी खट्टे पदार्थ, खट्टे वाले फल होते हैं जैसे संतरा हुआ, नींबू हुआ, आंवला हुआ, इन सब में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे विलियम बेंटिंग। अगला क्वेश्चन कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो कागज का आविष्कार हुआ था चीन में, जिसकी राजधानी है बीजिंग। अगला क्वेश्चन गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। सर्वोच्च सेनापति को इंग्लिश में बोलते हैं कमांडर इन चीफ। तो भारत में जो थल सेना, वायु सेना और जल सेना होती है, इसका जो सर्वोच्च सेनापति होता वो होता है भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। तो रतौंधी जो रोग है वो विटामिन ए की कमी से होती है। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है तो रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी रोग में क्या होता है, आपको दिखाई कम पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो पोंगल जो है तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। आपको 2-3 त्योहार याद रखने, जैसे जो दिवाली और होली है उत्तर भारत का प्रसिद्ध त्योहार है, पोंगल तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है, ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, ओणम केरल राज्य का, और जो दुर्गा माता का पूजा है वो पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध त्योहार है, बिहू असम का प्रसिद्ध त्योहार है। तो सभी राज्य जो हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट त्योहार हैं, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो गिद्धा और भांगड़ा पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविजन का आविष्कार किया था जॉन लोगी बेयर्ड ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी। तो दोनों का आंसर होगा रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो मछली लेती है गलफड़ों की सहायता से सांस। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। तो मछली जो है गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो ये दिया था हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह जी ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था। तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है ये 17 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो आपको 17 अप्रैल डेट भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये हुआ था 17 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21,
1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक जो दल है या पार्टी है, इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है, और लाला लाजपत राय को लाल जो है इसके नाम से भी जाना जाता है। और लाला लाजपत जी जो थे, ये जो गरम दल था कांग्रेस का, उसके नेता थे। कांग्रेस में दो पार्टियां थी, गरम दल और नरम दल। तो गरम दल के जो नेता थे वो थे लाल पाल बाल, और गरम दल के नेता थे लाल पाल बाल, और नरम दल के जो नेता थे वो थे मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास और बहुत से नेता। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना सबसे पहले बलिदान दिया था? तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था, भारत का पहला स्वतंत्रता विद्रोह, वो उसमें सबसे पहले जो बलिदान दिया था या फांसी दी गई थी, वो दी गई थी मंगल पांडे को। इन्होंने एक नारा दिया था, वो भी आपको याद रखना था। मंगल पांडे ने एक नारा दिया था जो है मारो फिरंगी को। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? तो ये दिया था मंगल पांडे ने। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू। ये उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? तो पहली महिला जो 2 बार चढ़ी हैं वो है संतोष यादव। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो उत्तर होगा बछेंद्री पाल। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। पहली बार चढ़ने वाली बछेंद्री पाल, पहली बार 2 बार चढ़ने वाली संतोष यादव। और माउंट एवरेस्ट जो है पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि हिमालय रीजन में पाई जाती है, नेपाल में। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। लेकिन अब जो नई किताबें आती हैं NCERT की, उसमें लिखा है 8,850 मीटर। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी राजा राममोहन राय द्वारा। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो वेदों की ओर लौटो जो नारा है, ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इंग्लिश में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा था, रिटर्न टू वेदास का जो नारा है किसने दिया था? तो ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने, जिनके जन्म दिवस पे प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। सबसे पहले आया था कालीकट कोजी में। अगला क्वेश्चन, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा जो था वो पुर्तगाल का निवासी था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, भारत में सबसे पहले यूरोपी किस देश के आए? तो भारत में सबसे पहले जो यूरोपी आए वो थे पुर्तगाली, क्योंकि सबसे पहले आया वास्को डिगामा 1498 में कालीकट कोजी केरल में। अगला क्वेश्चन, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल स्थित है जयपुर, जो कि राजस्थान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख जो धर्म है इसका जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है गुरु नानक जी को, जिनका जन्म हुआ था तलवंडी पंजाब में। अगला क्वेश्चन, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्योहार है बैसाखी, और सिख जो है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं भारत के पंजाब राज्य में। अगला क्वेश्चन, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, जिनकी अभी हाल ही में 182 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है नर्मदा जिला गुजरात में। अगला क्वेश्चन, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस जी को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली में जो लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनकी समाधि का नाम है विजय घाट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता है महर्षि वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर 40, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। एक क्वेश्चन एक इससे मिलता जुलता और पूछा जाता है, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, एक शब्द और आगे जोड़ा गया है, जय विज्ञान। तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान का जो नारा दिया, ये दिया था भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो स्थायी सदस्य अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और जो अस्थायी सदस्य थे उनका नाम था सच्चिदानंद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो प्रारूप समिति थी संविधान सभा की, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जो इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार पूछा जा सकता, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन या प्रारूप समिति के अध्यक्ष, दोनों का आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था मध्य प्रदेश में। दूसरी बात, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमारा जो संविधान है उसका जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 8 मई को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है? सूर्योदय का देश किस नाम किस देश से संबंधित? तो इसका नाम है जापान से। जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। और जो ढलते हुए सूरज का देश कहा जाता है वो कहा जाता है ब्रिटेन को। दोनों क्वेश्चन याद रखना, उगते हुए सूर्य का देश जापान को और ढलते हुए सूर्य का देश जापान को, और मध्य रात्रि सूर्य का जो देश कहा जाता है वो कहा जाता है नॉर्वे को। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 8 मार्च को। इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो भारत का राज्य है वो है गोवा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो भारत का राज्य है वह है राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे छोटा राज्य है भारत का वो है सिक्किम, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो है भारत का उत्तर प्रदेश। ये तो 4 क्वेश्चन याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो मैं आपको बता चुका हूँ, ओणम प्रसिद्ध त्योहार जो है वो है केरल का, जिसकी राजधानी है तिरुअनंतपुरम। अगला क्वेश्चन, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली जो है भारत की राजधानी 1911 में बनी। इससे पहले जो भारत की राजधानी थी वो थी कलकत्ता। अगला क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो हमारे जो सौरमंडल उसमें सबसे चमकीला जो ग्रह है वो है शुक्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये आपको एग्जाम में ध्यान से देखना, यहाँ क्या वर्ड मेंशन है, यहाँ मेंशन है जली। तो भारत का जो जलीय जीव है वो है गंगा डॉल्फिन, जो कि गंगा नदी में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो है आम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो है कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है वो है बरगद, इंग्लिश में इसको कहते हैं बनियान ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, और भारत के साथ साथ पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल है हॉकी। हॉकी के एक महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी को आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मेजर ध्यानचंद जी को किस नाम से जाना जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में ट्विस्ट करके पूछा जाता है। तो दोनों प्रकार से मैं बता रहा हूँ कैसे पूछा जाता है। यहाँ पे लिखा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो 3:2, लेकिन कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है, तो वो हो जाएगा 2:3। तो कैसे यहाँ एग्जाम में लिखा आपको ध्यान रखना। अगर लंबाई चौड़ाई पूछा जाए तो 3:2, और चौड़ाई और लंबाई पूछा जाए तो 2:3। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, इसको लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर को। और रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको साहित्य में नोबेल प्राइज 1913 में दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के पहले व्यक्ति जिनको नोबेल प्राइज दिया गया, तो ये दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को। किस वर्ष दिया गया था? 1913 में दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? तो इनको दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम, जिसके रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन,
भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले जो राष्ट्रपिता कहा था वो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। और महात्मा गांधी को जो महात्मा शब्द है सबसे पहले कहा था तो ये कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर को। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता की जो उपाधि थी वो दी थी सुभाष चंद्र बोस ने, और महात्मा की जो उपाधि दी थी ये दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो नेताजी शब्द है इसकी जो उपाधि दी थी ये सबसे पहले कहा था तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो है शंख संवत, जिसकी शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी ईसा पूर्व 78 ईसा पूर्व में जिसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान की जो गाने की अवधि है स्टैंडर्ड टाइम वो है 52 सेकंड। कुछ कुछ अवसरों पे 20 सेकंड में भी गाया जाता है, क्योंकि जब 20 सेकंड में गाया जाता है तो शुरू के जो तीन लाइनें सिर्फ वहीं गाया जाता है। अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो इन्होंने ये है हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी, जिसकी खोज के लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ये पोलैंड के थे। अगला क्वेश्चन, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? तो पेस मेकर जो है हृदय को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि को कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो कार्बन का जो सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है वो होता है हीरा। अगला क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किया था विलियम रॉन्जटन ने। इनका पूरा नाम है विलियम रॉन्जटन, जिनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था इस आविष्कार के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो मानव द्वारा जो सबसे पहले धातु का प्रयोग किया गया वो किया गया तांबा, ना कि लोहा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री जब कोई धरती से आदमी स्पेस में जाता है तो उसको जो आकाश दिखाई देता है वो दिखाई देता है काले रंग का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली में जो स्थित महात्मा गांधी की समाधि है या रेस्टिंग प्लेस है उसका नाम है राजघाट। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चलाई गई? तो भारत में जो पहली रेल चलाई गई थी वो चलाई गई थी बम्बई से ठाणे तक। बम्बई का जो अब वर्तमान में नाम है वो है मुंबई, और मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहते हैं, और मुंबई जो है वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो भारत की जो सबसे पहली मेट्रो चलाई गई थी वो चलाई गई कोलकाता में, और भारत में जो सबसे पहले भूमिगत मेट्रो चलाई गई वो चलाई गई दिल्ली में। और दिल्ली जो मेट्रो है पूरी दुनिया की सबसे साफ सुथरा मेट्रो है। और भारत में जो मेट्रो मैन के नाम से प्रसिद्ध है उनका नाम है ई श्रीधरन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किस व्यक्ति को मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है? तो ई श्रीधरन को मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष हुआ? तो भारत में जो रेल का आरंभ हुआ वो हुआ 1853 में। किसने करवाया? लॉर्ड डलहौजी ने करवाया, इसीलिए भारत में लॉर्ड डलहौजी को रेल का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे जो स्पेस में गए? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। राकेश शर्मा भारत के पहले व्यक्ति थे जो कि अंतरिक्ष में गए। और भारत की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई जिनका नाम था कल्पना चावला, जो कि हरियाणा से थी। उनके रॉकेट में आग लग गई थी तो इसलिए उनका निधन हो गया था। राकेश शर्मा जो थे ये 1984 में स्पेस में गए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो थी सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को पूरी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरी बात, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर में, अमेरिका में, और इसमें जो वर्तमान में टोटल देश हैं वो हैं इसके मेंबर
193 देश इसके टोटल मेंबर है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे आखिरी वाला मेंबर कौन है संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो सबसे लास्ट में जो मेंबर बना संयुक्त राष्ट्र संघ का वो है साउथ सूडान, दक्षिण सूडान। और संयुक्त राष्ट्र संघ में जो कार्यकारी भाषाएं हैं वो 6 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 81, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित, तो मैं बता चूंगा इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव थे वो थे त्रिगवोली, इनका नाम था त्रिगवेली, जो कि पोलैंड देश के थे। अगला क्वेश्चन नंबर 83, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश मेंबर हैं, तो ये भी मैं बता चुका हूँ। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के जो मेंबर देश हैं वो है 193, जिसका आखिरी जो मेंबर है वो है साउथ सूडान। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य हैं, तो संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है उसमें 5 + 10 टोटल जो देश होते हैं वो होते हैं 10 सुरक्षा परिषद में। 5 जो देश हैं ये परमानेंट यानी कि स्थायी मेंबर हैं, और जो 10 मेंबर हैं ये अस्थायी मेंबर हैं। ये प्रत्येक 2 वर्ष बाद चुने जाते हैं, इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन नंबर 85, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश स्थायी सदस्य हैं, तो मैं बता दूंगा जो टोटल स्थायी देश हैं वो हैं 5 देश। अगला क्वेश्चन नंबर 86, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है वो स्थित है द हेग, नीदरलैंड में। नीदरलैंड को हॉलैंड भी कहा जाता है, तो आपको याद रखना अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो स्थित है द हेग, नीदरलैंड या हॉलैंड। हॉलैंड में जो नीदरलैंड के लोग होते हैं उनको हॉलैंड के निवासी भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 88, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी भाषा में भाषण दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 89, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो मैं बता दूंगा 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और जो सदस्यों की संख्या है अस्थायी सदस्य की वो है 10। अगला क्वेश्चन नंबर 90, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना, तो ये भी मैं बता चुका हूँ। ये आखिरी जो देश बना संयुक्त राष्ट्र संघ उसका नाम है दक्षिण सूडान। ये कब बना, ये बना 2014 में, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 91, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता, तो विटामिन के जो होता है इसकी कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता। अगर आपके शरीर पे कहीं भी चोट लग जाती और खून बह रहा, अगर आप में विटामिन के की कमी है तो आपका जो खून का बहने का रेट है वो बंद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 92, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 93, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो संविधान का हमारा अनुच्छेद 343 है इसके अंतर्गत हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 94, ओलंपिक देशों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन थे, तो अभिनव बिंद्रा एकल जो स्पर्धा होती उसमें पहले भारतीय थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। 2020 में ओलंपिक जो है ये खेले जाएंगे जापान के शहर टोक्यो में, और उसके बाद 2024 में खेले जाएंगे पेरिस में, 2024 के बाद 2028 में खेले जाएंगे लॉस एंजलिस अमेरिका में। तो ये आपको डेट भी याद रखना, 2020 में टोक्यो जापान में, उसके 4 साल बाद 2024 में पेरिस फ्रांस में, उसके 4 साल बाद 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका में, और इससे पहले 2016 में खेले गए थे रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है, तो प्रतिवर्ष 4 वर्ष के बाद होता है। ओलंपिक खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स और फीफा जो है ये प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आयोजित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए थे, तो मैं बता चुका हूँ रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 2016 में ओलंपिक खेल खेले गए थे। अब 2020 में होंगे टोक्यो जापान में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस जो है प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है गुड़गांव का जो नाम है अब चेंज कर दिया गया, इसका नया नाम है गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 100, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, तो चीन देश जो है इसकी जो सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन नंबर 101,
बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात को सूचित करता है? तो अगर बैरोमीटर जो है इसका जो रेटिंग है इसमें अगर अचानक गिरावट हो जाए तो इसका मतलब है तूफान आने वाला, ये तूफान का इशारा करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो जो भारतीय मरुस्थल है इसका नाम है थार, जो कि रेगिस्तान में है और जो ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है गोबी, जो कि मंगोलिया में है। और पूरी दुनिया यानी कि विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है सहारा, जो कि उत्तरी अफ्रीका देशों में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा जो है असम राज्य में स्थित है और काजीरंगा जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक सींग वाले गैंडे के लिए भारत का कौन सा राष्ट्रीय अभ्यारण्य सबसे प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन जो है मध्य प्रदेश का एक शहर है, ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। यहाँ पर प्रति 6 वर्ष बाद महाकुंभ मेला का भी आयोजन किया जाता है। महाकुंभ जो मेला है 4 स्थानों पे लगता है, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, जिसका हरिद्वार और इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया है, इलाहाबाद का जो नया नाम रखा गया वो है प्रयागराज। और 2019 में जो कुंभ का मेला लगेगा वो लगेगा प्रयागराज में, जो कि पड़ता है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो बिजली की सबसे अधिक जो सुचालक है वो है चांदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मीथेन गैस सबसे मुख्य रूप से पाई जाती है, जिसका केमिकल फार्मूला होता है CH4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो ये दिया था लोकमान्य तिलक ने। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव की अवधि कितने वर्ष के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हमारा जो संसद भवन यानी कि पार्लियामेंट है इसमें 2 सदन है, एक सदन है लोकसभा, दूसरा सदन है राज्यसभा। तो जो लोकसभा इसको निम्न सदन बोलते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव 5 साल के लिए होता है और राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं इनका चुनाव 6 साल के लिए होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? तो दुग्ध मेघला या मिल्की वे हमारी आकाश गंगा का नाम है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी भाषा का जो पहला समाचार था वो था उद्दंड मार्तंड। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखा गया? तो जो रामचरितमानस हिंदू धर्म के लिए सबसे महान पुस्तक है, इसका जो ये लिखी गई तुलसीदास जी द्वारा, ये लिखी गई अवधी भाषा में लिखी गई है। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। श्री रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो ये है तुलसीदास। और किस भाषा में लिखा? तो ये लिखा अवधी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुरुआत कब और कहां की गई? तो आधुनिक ओलंपिक जो खेल हैं इनकी शुरुआत की गई एथेंस यूनान में, जिसको ग्रीस भी बोलते हैं। ये की गई 1896 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी में भारत ने 8 बार स्वर्ण यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन 120, भारत ने आखिरी बार हॉकी स्वर्ण पदक कब और कहां जीता? तो आखिरी जो बार स्वर्ण पदक जीता था वो जीता था 1980 में मॉस्को में, जो कि रूस की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रतिवर्ष कितने वर्षों बाद किया जाता है? तो ये क्वेश्चन बता चुका हूं, ये 4 वर्षों बाद किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो यह स्थित है लुसान, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज जो ओलंपिक का फ्लैग होता है उसमें 5 गोले होते हैं और ये 5 गोले 5 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये 5 जो गोले होते हैं ये 5 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन खिलाड़ी हैं? तो एक ओलंपिक में सबसे ज्यादा जो अब तक पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीते हैं, ये जीते हैं माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स जो हैं ये तैराकी खेल खेलते हैं और ये अमेरिका के हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि एक ओलंपिक में एक व्यक्ति ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक कौन जीते हैं? तो वो है माइकल फेल्प्स, जो कि तैराकी करते हैं और यह अमेरिका देश के हैं।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले जाएंगे? तो मैं बता दूंगा, ये खेले जाएंगे टोक्यो जापान में, इसके बाद 2024 में पेरिस फ्रांस में, उसके बाद 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल जो है ये बैडमिंटन खेल खेलती हैं। और एक क्वेश्चन और याद रखना, पीवी सिंधु जो है ये भी बैडमिंटन खेलती हैं। तो पीवी सिंधु और साइना नेहवाल दोनों बैडमिंटन खेल खेलती हैं, और पीवी सिंधु जो है ये तेलंगाना के हैदराबाद शहर से हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो भारत ने पहली बार जो ओलंपिक खेलों में भाग लिया वो लिया था 1900 ईस्वी में। उस समय हमारा देश आजाद नहीं था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक खेलों में पहली पदक जीतने वाली महिला बनी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, बैक टू वेदाज या वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? तो ये दिया था महर्षि दयानंद जी ने। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता श्यामलाल गुप्त पार्षद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होता है? तो कैल्शियम की कमी से मिल्क फीवर नामक बीमारी हो जाती है पशुओं में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त फिल्टर किया जाता है, रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो हमारा जो मानव में हमारे शरीर में जो यूरिया होती है उसको खून से अलग करते हैं गुर्दे। तो गुर्दे जो इंग्लिश में जिसको बोलते हैं किडनी, किडनी हमारे शरीर से यूरिया को फिल्टर करते हैं खून से। अगला क्वेश्चन, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को एकमात्र भारत के अर्थशास्त्री या इकोनॉमिस्ट हैं जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। इनको मिला था 1998 में। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन विख्यात थे? तो ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे ये बजाते थे सानाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो थे राजगोपालचारी जो कि एक भारतीय थे। अगला क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश की सहायता से किया गया? तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है ये रूस की सहायता से किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो उत्तरी ध्रुव में जो भारत के अनुसंधान केंद्र उसका नाम है हिमाद्री। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, विश्व में माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी जापान की जुनको तबाई। विश्व में पूरे विश्व में माउंटेन एवरेस्ट पे जो पहली महिला चढ़ने वाली थी उनका नाम था जुनको तबाई जो कि जापान थी। भारत की जो सबसे पहली महिला थी उनका नाम था बछेंद्री पाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140, पीलिया किस अंग का रोग है? यह क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया यकृत या लीवर को प्रभावित करता है या यकृत और लीवर अंग का रोग है। अगला क्वेश्चन, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किसने दिया था? तो ये कथन दिया था पास्कल का नियम यानी कि पास्कल ने दिया था। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल में जो मेनली होता है वो होता है मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, एलपीजी गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो एलपीजी गैस में जो मुख्यतः गैस होती है वो होती है ब्यूटेन, और एलपीजी का जो फुल फॉर्म हुआ है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो सर्वप्रथम जो अशोक जी के अभिलेख थे इसको पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो जो बौद्ध भिक्षु उपगुप्त थे इनके प्रभाव से अशोक बुद्ध ने जो बुद्ध धर्म है इसको ग्रहण कर लिया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो मुगल बादशाह था ये अशिक्षित था। अगला क्वेश्चन, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर की स्थापना की थी सिखों के गुरु रामदास जी ने। इन्हीं के नाम पे जो अमृतसर में एयरपोर्ट है उसका नाम है श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी के जो संस्थापक थे उनका नाम था लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, सिख इतिहास में लंगर प्रथा शुरू किसने की थी? तो ये शुरू की थी सिखों के गुरु अंगद देव जी ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
150। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे जो प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। 4 वेद है हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो इसमें सबसे जो पुराना वेद है वो है ऋग्वेद, और जो गायत्री मंत्र लिया गया है वो ऋग्वेद से लिया गया। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी वो प्रारंभ की गई थी 1991 ईस्वी में, सॉरी 1951 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, जो कि वर्तमान में है बिहार में। अगला क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो ह्वेनसांग था किस राजा के समय आया था? तो ह्वेनसांग राजा हर्षवर्धन के समय आया हुआ था। अगला क्वेश्चन, कौन रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो जो ओ ग्रुप होता है ये सर्वदाता होता है, और ए बी जो होता है सर्वग्राही होता है। तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वदाता ओ ग्रुप और सर्वग्राही ए बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती? तो मनुष्य के शरीर में जो टोटल हड्डियां होती हैं वो होती हैं 206। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनाफ्लीज के काटने से मलेरिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति जो होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती यह सबसे पहले किसने बताया? यह सबसे पहले बताया था कॉपरनिकस ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध है खगोलीय दूरी से। और ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर स्थित है अमृतसर पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार स्थित है हैदराबाद में, और इससे मिलता जुलता नाम है कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार स्थित है दिल्ली में। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, चार मीनार हैदराबाद में और कुतुब मीनार दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई में, और इंडिया गेट स्थित है दिल्ली में। तो दोनों क्वेश्चन बहुत सिमिलर है, याद रखना। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, और इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है, जहां प्रतिवर्ष 26 जनवरी को जो परेड होता है वो होता है इंडिया गेट पे। अगला क्वेश्चन, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में से एक है। तो यह स्थित है आगरा उत्तर प्रदेश में, जिसको बनवाया था शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 5 सितंबर को। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, जो कि सिर्फ भारत में मनाया जाता है, और विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 29 अगस्त को। यह मनाया जाता है हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पे प्रतिवर्ष 19 अगस्त को। और हॉकी के जो महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी थे उनको हॉकी का जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को प्रतिवर्ष खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और जून में ही एक और इम्पोर्टेंट दिवस मनाया जाता है जो कि योगा दिवस। तो प्रतिवर्ष योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है, और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था नारा महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो ये भी नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने।
वेदों की ओर लौटो, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो जाएगा, तो ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूं, यह नारा किसने दिया था, तो ये दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन, आराम हराम है ये किसने कहा था, तो ये कहा था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, लेकिन जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। मारो फिरंगी को नारा इस दिया था मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, तो ये नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, और नेपोलियन जो था ये था फ्रांस का। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता कि नेपोलियन किस देश का था, तो नेपोलियन था फ्रांस का एक महान शासक, और भारत का जो नेपोलियन ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने किया, तो सती प्रथा का जो अंत था इसमें सबसे ज्यादा जो योगदान दिया वो दिया महान स्वतंत्रता सेनानी राजा राममोहन राय ने। अगला क्वेश्चन, स्वामी रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी बेलूर मठ कलकत्ता में स्वामी दयानंद विवेकानंद जी ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता, रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय वो कहाँ है या कहाँ इसकी स्थापना की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी बेलूर मठ कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में। विश्व अहिंसा दिवस के रूप में प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, तो महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद्र गांधी। अगला क्वेश्चन, गांधी जी जो है महात्मा गांधी जी जो शब्द है महात्मा गांधी को महात्मा की जो उपाधि है किसने दिया था, तो ये दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और गुरुदेव जो है ये कहा जाता है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को जो गुरुदेव की उपाधि ये दिया था गांधी जी ने। तो दोनों क्वेश्चन है याद रखना, गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि ये दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने, और महात्मा गांधी ने ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक किसकी लेखक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक ये किसकी लेखक है, ये इसके लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है पुस्तक ये है महात्मा गांधी की। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत का जो सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है ये है भारत रत्न। इसकी शुरुआत की गई थी 1994 में। सबसे पहले जो पुरस्कार दिया गया था ये दिया गया था भारत के दूसरे राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। 1994 में 3 लोगों को दिया गया था, राधाकृष्णन को और सीवी रमन को, और इसके साथ साथ जो सदानंद जी थे उनको भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 191, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है भारत का फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च पुरस्कार जो है वीरता के लिए, तो उसका क्या नाम है, तो परमवीर चक्र जो है वीरता के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का। अगला क्वेश्चन, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को, जो कि हिंदी के महान लेखक हैं या कवि हैं, इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, और शेक्सपियर जो है ये इंग्लिश के एक लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है या कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, और कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो अंतरिक्ष में जो सबसे पहले गए इनका नाम था यूरी गागरिन, जो कि रूस के थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 196, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो ये थे नील आर्मस्ट्रांग। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, तो याद रखना आपको। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे यूरी गागरिन, जो कि रूस के थे, और चंद्रमा पर पहले जाने वाले व्यक्ति जो थे वो थे नील आर्मस्ट्रांग, जो कि अमेरिका के थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 197, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे, और प्रथम महिला भारतीय कल्पना चावला थी। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया, तो जो प्रथम भारतीय उपग्रह है सैटेलाइट है, इसका नाम है आर्यभट्ट। ये छोड़ा गया 1975 में रूस की मदद से। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना किसकी मदद से छोड़ा गया, तो ये छोड़ा गया था 1975 में रूस की मदद से, जिसका नाम था आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 199, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में जो महासचिव हैं इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल देश के हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे 200 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं 1000 क्वेश्चन में से, क्योंकि आप वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद जितने भी आपके 800 क्वेश्चन बचे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा आपको ये नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। ये जो हमारा सीरीज है 1000 क्वेश्चन का लूसेंट का, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, अगर 1000 क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको जो जीएस पोर्शन है 70 से 80% इसी 1000 क्वेश्चन में से मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने वही क्वेश्चन कवर किया है जो मोस्ट रिपीटेड है या बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।